नमस्कार। स्वागत है आपका सागर से कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 8 गति और उसके नियम। अध्याय 7 में हमने गति के बारे में पढ़ा है। आज हम उसके नियम और सिद्धांत के बारे में देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। क्या है गति का अर्थ होता है किसी वस्तु का समय के साथ अपने स्थिति में बदलाव, परिवर्तन या बदलना, कुछ भी हो सकता है। गति का अर्थ है किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन। गति को समझने के लिए हमें उसके माप और नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इस अध्याय में मुख्य रूप से न्यूटन के नियम और उनसे जुड़ी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति के नियम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले हमने गति पढ़ी थी, आज हम गति के नियम पढ़ेंगे। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला क्या है? जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। उन्होंने क्या कहा है? यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल ना लगाया जाए, क्या? यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु यदि भ्राम है तो भ्राम में ही रहेगी, यदि गति में है तो समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। ठीक है, क्या कहा? यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह अनंत काल के लिए चलती रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह अनंत काल के लिए स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उन पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। या तो उनको चलने के लिए बल न लगाया जाए या उसे रोकने के लिए बल न लगाया जाए। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चलती बस अचानक रुकने पर यात्री की आगे की ओर झुकना, यानी चलती बस में जब ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम कहती हैं, यानी कि जड़त्व का सिद्धांत कहती है। टेबल पर रखी किताब को खींचने पर ऊपर रखी वस्तु वहीं रह जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है? टेबल पर कोई किताब रखी है, जब हम टेबल को एकदम बहुत गति से खींचेंगे तो सिर्फ गति किस में रहेगी? टेबल में, ना कि किताब में। वो किताब वहीं पर रह जाएगी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? भ्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। द्वितीय नियम, बल का नियम। द्वितीय नियम कौन सा है? बल का नियम। क्या है? किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले, किसके बारे में बात कर रहा है? त्वरण के बारे में। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फोर्स। ठीक है, बल क्या होता है? फोर्स। और ये एम होता है द्रव्यमान। ठीक है, और ये होता है त्वरण, यानी कि समय के साथ त्वरण। बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास, त्वरण। उदाहरण देख लेते हैं। क्रिकेट में गेंद को तेजी से मारने के लिए बल्ला ज़्यादा बल से चलाना पड़ता है, भारी वस्तु खींचने के लिए अधिक बल चाहिए। ठीक है, कौन सा है? जितना हम बल्ले पे जोर लगाएंगे गेंद पर भी उतना ही बल लगेगा। किसी क्रिकेट में गेंद को तेजी से मारने के लिए बल्ला ज़्यादा बल से चलाना पड़ता है। ठीक है, भारी वस्तु खींचने के लिए अधिक बल चाहिए। अब हम तीसरा नियम देख लेते हैं। क्या है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति के तृतीय नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कथन: प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसकना। इसके उदाहरण और भी हैं। फटाके का चलना। ठीक है, जब हम फटाके चलाते हैं तो पहले वो पीछे की ओर जाता है, उसके बाद वो आगे की ओर जाता है। यानी कि कोई वस्तु गति करने के लिए पहले उसको नीचे की ओर गति करना पड़ती है। जैसे हम बल्ले से गेंद में मारते हैं तो हमें पहले बल्ला पीछे की ओर खींचना पड़ता है, उसके बाद गेंद में मारते हैं।
ठीक है। यदि हम गेंद को फेंकते हैं तो पहले हम हमारे हाथ को पीछे ले जाती है, पीछे ले जाने के बाद ही हमारी गेंद जो है आगे की ओर जाती है। नाप से कूदने पर नाप का पीछे की ओर खिसकना। संवेग, संवेग संरक्षण नियम, यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल न लगे तो कुल संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल न लगे तो संवेग स्थिर रहता है। उदाहरण और प्रयोग, रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी रॉकेट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करना गति का तृतीय नियम है, ठीक है। यानी कि रॉकेट जितना आसमान में जाएगा उतनी ही गति वो नीचे की ओर करेगा, ठीक है। किसके द्वारा? अपने आग के द्वारा, यानी कि अपने ईंधन के द्वारा गति उतनी वो नीचे की ओर करेगा, तब उसमें धक्का लगेगा। वाहन की सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग, प्रथम नियम, ठीक है। क्या है? वाहन की सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग, प्रथम नियम। क्रिकेट में गेंद का फेंकना, द्वितीय नियम। यहाँ पे हमने चैप्टर 8 जो है कवर कर लिया है, ठीक है। गति के नियम हमें बताते हैं कि वस्तुएं क्यों और कैसे गति करती हैं, बल का प्रभाव क्या होता है और संवेग किस प्रकार आपस में जुड़े हैं। ये नियम विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेल, परिवहन और अंतरिक्ष अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम पूरे चैप्टर कवर करने वाले हैं, यानी कि विज्ञान के जितने चैप्टर हैं हम सारे कवर करने वाले हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट में कहें PDF चाहिए। धन्यवाद।